अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से इसलिए मायूस हो जाना, अल्लाह ने अब तक तुम्हारी दुआओं का कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या ये अल्लाह से बेवफाई नहीं? क्या हमारा अल्लाह से सिर्फ़ इतना सा ताल्लुक़ रह गया है? जब गर्ज़ हुई तो पुकार लिया, जब मांगे तो अपनी खुशी मांगी। अगर वो दे दे तो ठीक, अगर जवाब ना दे तो हम उससे मायूस हो जाएं कि उससे मांगा फिर भी उसने नहीं दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, एक बेजान पत्ता भी अगर गिरता है तो उसे मालूम होता है। और ये कैसे मुमकिन है? उसका बंदा जब उसकी सबसे खूबसूरत तकलीफ़ है, वो टूट रहा है, गिर रहा है, उसे पुकार रहा है, उसे ख़बर नहीं है। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत जान जाओ और जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारी कुछ दुआओं को कबूल करके, कुछ दुआओं को ना कबूल करके तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है, तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाए। लेकिन हम इंसान नाशुक्रे होते हैं, हम सिर्फ गिनती इसकी ही रखते हैं जो नहीं मिलता, उसको शुमार ही नहीं करते जो वो बिन मांगे दे देता है। जब तुम उन चीज़ों पर उसका शुक्र अदा करना शुरू करोगे जो तुम्हें तुम्हारी दुआओं की बदौलत मिला है, जो तुम्हें बिन मांगे मिला है, फिर वो तुम्हें वो भी जल्द अता कर देगा जिन दुआओं की कबूलियत में दाखिल कर रहा है। और कौन जानता है, शायद तुम्हें मिलना वही हो जो तुम चाहते हो। बस अल्लाह तुम्हें आजमा रहा हो कि तुम उसके जवाब देने पर मायूस हो जाते हो या यकीन से उससे मांगते रहते हो। क्या पता अल्लाह भी तुमसे लेकर ही तुम्हारी आजमाइश कर रहा हो। क्या पता अल्लाह तुम्हें बेहतर बनाकर तुम्हें खुश कर दे, क्योंकि दुआ ही नसीब को बदलती है। फिर सिर्फ उसी के इख्तियार में है, वो सब कुछ ख़त्म करने के बाद भी कहानी को फिर से नया मोड़ देकर मुकम्मल कर सकता है।